42 यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद्वादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43 कामात्मानः स्वर्गप्राह जन्म कर्म फल प्रदाम क्रियाविशेष बहुला भोगैश्वर्य गता प्रति। 44 भोगैश्वर्य प्रसक्तान तया चित्तसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हिंदी अनुवाद सरल। 42 हे पार्थ, अज्ञानी लोग वेदों की जो फूलों से सजी हुई आकर्षक वाणी बोलते हैं, जो वेद में इससे अधिक कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले वेदवाद में रमे हुए हैं। 43 वे कामनाओं से भरे हुए, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानने वाले, जन्म कर्म फल देने वाली, विशेष क्रियाओं यज्ञों से भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली बातें करते हैं। 44 भोग और ऐश्वर्य में आसक्त, जिनका चित्त हर लिया गया है, उन लोगों में निश्चयात्मक बुद्धि, समाधि में स्थित बुद्धि नहीं होती। गहराई से गहन व्याख्या, लॉन्ग डीप एक्सप्लेनेशन। ये 3 श्लोक वेदों के 3 भागों कर्मकांड, उपासना, ज्ञानकांड में से कर्मकांड भाग की सीमा बताते हैं। वेदों में बहुत सुंदर, आकर्षक वर्णन है। स्वर्ग, अप्सराएं, सोमरस, यज्ञों से धन वैभव, ये सब पुष्पिता वाचा है, जैसे फूलों से लदा पेड़ जो बाहर से बहुत सुंदर लगता है, पर फल नहीं देता। 1 पुष्पिता वाचा का गहरा अर्थ। वेदों की भाषा बहुत काव्यात्मक और मोहक है। जो अज्ञानी है अविपश्चितः, वे इन्हीं फूलों, भोग के वर्णन में खो जाते हैं। वे कहते हैं, बस यही सत्य है, नान्यदस्तीति वादिनः, वेदों में इससे ऊपर कुछ नहीं। वे ज्ञानकांड, उपनिषद को नजरअंदाज कर देते हैं। यह आज भी होता है। लोग धार्मिक ग्रंथों के बाहरी अनुष्ठान, व्रत, यज्ञ, तीर्थ में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यही अंतिम सत्य है। 2 इन लोगों की मानसिकता। कामात्मानः, पूरी तरह कामनाओं से भरे हुए। स्वर्गप्राह, स्वर्ग को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। जन्म कर्म फल प्रदाम, उनके कर्म विशेष यज्ञों से अगला जन्म अच्छा या स्वर्ग देते हैं। क्रिया विशेष बहुला, बहुत सारी विशेष क्रियाएं, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान बताते हैं। भोगैश्वर्यगत प्रतीक, सबका लक्ष्य केवल भोग और ऐश्वर्य। ये लोग धर्म को साधन नहीं, सौदा बनाते हैं, इतना यज्ञ करो, इतना स्वर्ग मिलेगा। 3 सबसे गहरा पॉइंट, श्लोक 44 भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तया चित्तसाम, जिनका चित्त इन भोगों के वर्णन ने हर लिया है, चित्तसाम, वे व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रख सकते। अर्थात दृढ़ निश्चय वाली, एकमुखी, समाधि योग्य बुद्धि इनमें नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। एक भोग मिले तो दूसरा चाहिए। मन बिखरा रहता है। समाधि या आत्मचिंतन के लिए मन एकाग्र होना चाहिए, पर ये लोग तो इच्छाओं के जाल में फंसे हैं। 4 श्री कृष्ण का असली संदेश। वेदों का कर्मकांड भाग बुरा नहीं, बल्कि सीमित है। यह मन शुद्धि के लिए है, जैसे प्राथमिक कक्षा। लेकिन जो इसमें ही अटक गए, वे उच्च ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, निर्गुण भक्ति तक नहीं पहुंच पाते। ये श्लोक सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के लिए चेतावनी है। भोग की लालच में मत फंसो, वरना मन कभी स्थिर नहीं होगा। 5 व्यवहारिक जीवन में गहरा उपयोग। आज लोग पूजा, जप, दान करते हैं, क्यों? स्वास्थ्य, धन, सफलता के लिए। ये ठीक है शुरुआत में, लेकिन अगर यही अंतिम लक्ष्य बन गया, तो पुष्पिता वाचा में फंस गए। सच्चा साधक इनसे ऊपर उठता है, पूजा भगवान के लिए करता है, न कि बदले में कुछ पाने के लिए। जैसे रमन महर्षि कहते थे, रिचुअल सीढ़ी है, मंजिल नहीं। सीढ़ी पर ही बैठे रहोगे तो मंजिल कैसे पहुंचोगे? 6 विभिन्न टीकाकारों का दृष्टि। शंकराचार्य, ये श्लोक कर्मकांड को ज्ञान की तैयारी बताते हैं, लेकिन उसमें अटकना अज्ञान है। रामानुज, भोग की इच्छा भक्ति को भी कमजोर करती है। सच्ची भक्ति निष्काम होती है। प्रभुपाद, वेदों का असली अर्थ कृष्ण भावना है, बाकी भोग के लिए है, उसमें फंसना मूर्ता है। याद रखने के लिए बस कुछ मुख्य फ्रेज, शॉर्ट कीवर्ड्स, फ्रेजेस। पुष्पिता वाक, फूलों वाली मोहक भाषा। स्वर्गप्राह, कामात्मानः, स्वर्ग और कामना के गुलाम। अपरिचितसाम, चित हर लिया गया। न व्यवसायात्मिका बुद्धि, दृढ़ निश्चय नहीं बनता। ये 3 श्लोक मिलकर कहते हैं, भोग की चमक में मत खो, उससे मन बिखर जाता है, सच्चा लक्ष्य तो भीतर है।